दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जीके यूट्यूब चैनल में। और आज है 4 सितंबर 2020 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2017 के जेल प्रेरी का 22 तारीख का पेपर। ठीक है, इससे पहले हम 4 पेपर और डिस्कस कर चुके हैं, 4-5 पेपर। आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है, आदित्य श्रीवास्तव एक विख्यात खालिस्तान थे। तो ये कौन थे? आपके म्यूजिक डायरेक्टर या इनको कह सकते हो संगीत निर्देशक। ठीक है, तो यह आदेश श्रीवास्तव, याद रखिए संबंध किस क्षेत्र से है? तो संगीत के क्षेत्र में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश खास करके। और मध्य प्रदेश में कौन से जो नॉर्थ के ज़िले हैं या उत्तर के ज़िले हैं? ठीक, उत्तर के जो ज़िले हैं, या इसको हम और अच्छे से कहें तो ये ग्वालियर संभाग इसको पूरा कह सकते हैं। सॉरी, ग्वालियर नहीं, ये चंबल संभाग है। चंबल संभाग शहद उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। और उस जिले की बात करें तो इसमें भी कौन सा? मुरैना जिला आपका महत्वपूर्ण है शहद उत्पादन में। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं ये आपको बताना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका 3 कौन कौन से ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका है खजुराहो के जो मंदिर है। ठीक, ये कब शामिल हुआ था? 1986। इसके अलावा दूसरा आपका सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप ये कब शामिल हुआ था? 1989। और इसके अलावा आखिरी जो है आपका तीसरा, तो वो है आपका भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं ये कब हुई थी? 2003 में लिस्ट में शामिल। तो ये 3 स्थल है मध्य प्रदेश के जो शामिल है और ये स्थायी रूप से शामिल है। ठीक, अभी घोषणा की गई है कि ओरछा को भी अस्थायी रूप से शामिल किया गया है, ओरछा को। तो ये अस्थायी है और क्वेश्चन 2017 के हिसाब से पूछा गया, तो उस टाइम के हिसाब से सही आंसर आपका विकल्प नंबर 3। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, होशंगाबाद प्रतिभूति कागज़ कारखाना किस वर्ष स्थापित किया गया? जो कागज़ बनाए जाते हैं मध्य प्रदेश में, तो वो बनाया गया था आपका 1967 में। ठीक, तो इसका ये होशंगाबाद में, याद रखिएगा, प्रतिभूति कागज़ कारखाना होशंगाबाद 1967। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिंताहरण गणेश मंदिर और रानी सती दादी जी का मंदिर किस जिले में है? तो आपको बताना है ये कहाँ पे आपका? आगरमालवा। और आगरमालवा के साथ हम देखें तो ये कब बना है? ये जिला बना है आपका 2013 में। किससे अलग होकर? तो ये शाजापुर से अलग होकर इसको जिला बनाया गया 2013 में। तो ये है आगरमालवा, चिंताहरण गणेश मंदिर और रानी सती दादी का मंदिर, आगरमालवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले में मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बालाघाट में क्या पाया जाता है? आपका मैग्नीज के भंडार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां क्वेश्चन आज हमारे पास है। 7वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस वर्ष में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री 4 दिन की सिंगापुर यात्रा पर गए थे? तो उस टाइम के करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका अभी उतना महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी सही आंसर इसका 2016 हो जाता है। तो 16 और अभी चल रहा है 2020, तो ये किसी भी लिहाज से पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत कम है। तो ये क्वेश्चन उस टाइम के करंट अफेयर के हिसाब से था। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वनडे में 200 रन की पहली पारी खेली थी? तो ये पहला दोहरा शतक था, फर्स्ट डबल सेंचुरी जो वनडे क्रिकेट में बनाई थी सचिन तेंदुलकर। कब बनाई थी? फरवरी महीने में, लगभग 10 फरवरी शायद। तो ये स्टेडियम आपको बताना, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम में इसको ये पारी खेली गई थी? होलकर इंदौर, होलकर ग्वालियर, सही। इसके अलावा कैप्टन रूप सिंह इंदौर और कैप्टन रूप सिंह आपके स्टेडियम ग्वालियर। तो ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। और जब हमने स्टेडियम की बात की थी, जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, उसमें हमने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम पे डिटेल में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम के बारे में। ठीक, 2010 में पारी खेली गई थी। चलिए देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में चंबल नदी का उद्गम होता है? चंबल नदी के बारे में आपको बताना है किस जिले से निकलती है ये। ठीक है, चंबल नदी तो ये आपका इंदौर, और इंदौर में भी कहाँ पे? महू। ठीक, ये महू पहाड़ी का नाम है, जाना पाव पहाड़ी। ठीक, ये यहाँ से निकलती है चंबल नदी, और ये यूपी के इटावा के समीप यमुना में मिल जाती है।
तो इसका जो मुंह है वो किस नदी में मिलता है? आपका यमुना नदी में। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये लगभग 1024 किलोमीटर लंबी नदी है। कुल लंबाई इसकी लगभग इतनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2015 में इंदौर में किसने 32.2 किलोमीटर मोटरसाइकिल पर खड़े होकर लगातार चलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था? तो ये आपको बताना है। तो ये कौन है? तो ये है रत्नेश पांडे। और इनका संबंध कहाँ से? तो ये है सतना ज़िले से। इनके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2016 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, माउंट एवरेस्ट। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये पहले ऐसे पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जाके राष्ट्रगान किया था। तो इनका संबंध कहाँ से? सतना जिले से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में कौन से सेज स्थान? तो ये इंदौर जबलपुर दोनों। अब सेज का मतलब क्या है? ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक ये सेज का मतलब होता है, याद रखिए आप सेज का। तो इंदौर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में इंदौर और जबलपुर दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संभागों में से किन संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? तो यहाँ पे दोनों विकल्प सही है। ठीक है, आपके जबलपुर, क्योंकि जबलपुर में भी 8 जिले हैं और इंदौर में भी 8 जिले हैं, दोनों में 8-8 जिले आते हैं। अब यहाँ पे इंदौर किस हिसाब से माना वो पता नहीं, लेकिन विकल्प दोनों सही है। इंदौर में भी 8 जिले, जबलपुर में 8 जिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से किस में एक किला संस्कृत शिलालेख की गुफा मंदिर भी है? तो ये मिलेगा आपको बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में। और बांधवगढ़ कहाँ है आपका? तो ये मिलता है आपको उमरिया ज़िले में। ठीक, बांधवगढ़ उमरिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु का आपके बारे में आपको बताना है। तो ये मिलता है आपको बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा राज्य पशु घोषित किया गया किसका? मध्य प्रदेश का। 15वां क्वेश्चन है, भोपाल में हाल ही में स्थापित शौर्य स्मारक किसको समर्पित है? तो भोपाल में जो शौर्य स्मारक है वो है जो शहीद सेनानी थे हमारे, जितने भी शहीद हुए अभी तक, उन शहीदों को ये समर्पित है। ठीक, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर अभी तक जितने भी हमारे सैनिक जो भी शहीद है उनको ये समर्पित है। तो ये भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2017 की शीर्ष 50 रैंकिंग में मध्य प्रदेश से अधिक ज़्यादा शहरों की संख्या रखने वाला राज्य कौन सा है? तो 2017 के हिसाब से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये। तो इसका अब कोई मतलब नहीं बनता, अब ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो इसका आंसर क्या था? गुजरात। उस टाइम गुजरात में ज़्यादा शहर थे मध्य प्रदेश से। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में उद्यान के माध्यम से पेंच नदी को छिंदवाड़ा और खालिस्तान जिलों में विभाजित करता है। ठीक है, ये कौन सा है आपका? जिला कौन कौन सा है? तो ये अपना सिवनी और छिंदवाड़ा के बीच में क्या मिलता है आपको? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, या पेंच नदी इसको हम कह सकते हैं, दोनों के बीच में से बहती है, छिंदवाड़ा और सिवनी, याद रखिए आप। अगला क्वेश्चन है, बरगी बांध किस नदी पर स्थित है? तो बरगी बांध की हम बात करें तो ये मिलता है आपका नर्मदा नदी पर। तो बरगी बांध की अवस्थिति नर्मदा नदी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पूछी जा सकती है अगर कि बरगी बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये आप मिलेगा आपको नर्मदा पर। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? तो कान्हा का अनमोल रत्न बोला था बारहसिंगा, इसको भूर सिंह भी बोलते हैं। ठीक, ये शुभंकर जिसको हम कहते हैं, भूर सिंह भी इसको कहा जाता है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसके एरिया की हम बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है? तो ये मिलेगा आपको 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक, और इसकी अवस्थिति कहाँ पे? तो ये मिलेगा आपको मंडला ज़िले में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में याद रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन हमारा आज का कि फाग किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक गायन है? तो ये है आपका निमाड़ का। और ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है आपका होली के अवसर पर। ये अवसर याद रखिए आप, निमाड़ क्षेत्र का है और होली के अवसर पर इसको गाया जाता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का क्वेश्चन पेपर। और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कल एक नया पेपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।